सबसे पहले राजीव आपके पास आ रही हूँ अब, क्योंकि हमने कई सबक लिए हैं और लेने की जरूरत भी है। कोरोना ने कैसी महामारी, इस महामारी ने कैसा आतंक मचाया था, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी, अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था, जिंदगी को पटरी से उतार दिया था। तो इसको गंभीरता से लेने की बजाय सियासत क्यों इस पर राजीव? देखिए विपनेश, पहले तो ये जानना जरूरी है कि एकाएक कोरोना की चर्चा क्यों होने लगी। दरअसल क्या है कि चाइना में 3 साल के लॉकडाउन हटाए जाने के बाद और जो पाबंदियां हटाए जाने के बाद अभी पिछले 1 हफ्ते के भीतर वहां पर लगातार कोरोना के केसेस आने लगे हैं। 3000 के आसपास सिम्टोमेटिक और 3000 के ही आसपास बिना लक्षण वाले मरीजों का आ रहा है। आंकड़ा 6000 के आसपास आ रहा है। तो पहली बात तो यह है कि चाइना जो संख्या बताता है उस पर देश को, पूरी दुनिया को उतना यकीन भी नहीं होता। ये जरूर है कि वहाँ के जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और WHO ने चाइना से कहा है कि वो सही तरीके से शेयर करें कि क्या स्थिति है, ताकि दुनिया को इसके बारे में बताया जा सके। जो वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक अस्पतालों में भीड़ बहुत ज़्यादा है और कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और दूसरी बात यह भी है कि कम लोगों को शायद पता हो कि चाइना में जब रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी निमोनिया और सांस की बीमारियों की वजह से जो मौत कोविड के इन्फेक्शन के बाद होती है, उसी को वो कोविड ड्यू टू डेथ मानते हैं। तो वो जो है ड्यू टू कोविड इन्फेक्शन डेथ्स में उनको माना जाता है। तो इसलिए वहाँ के मौतों का आंकड़ा सही तरीके से दुनिया को पता नहीं चल पाता। WHO ने दुनिया के तमाम देशों को इस बारे में सतर्क किया है कि ये जो नया वेरिएंट आ रहा है ये आपके फैलने का खतरा है। और इसके बाद आप देखें अगर तो पूरी दुनिया में पिछले 1 हफ्ते में इसको लेकर सतर्कता आई है और निश्चित तौर पर सारी दुनिया एक बार फिर से, चूंकि आपको याद होगा और देश ने भी देखा है कि दिसंबर लास्ट से लेकर मार्च तक इसका कहर, कोरोना का पहली लहर और दूसरी लहर में भी इसी दौरान सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो इसको लेकर के आज प्रधानमंत्री खुद उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, देश के दूसरे राज्य भी सतर्क हुए हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें जब आती हैं और कोरोना ने क्या कहर हिंदुस्तान पे बरपाया है वो कहने वाली बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अभी चर्चा गर्म क्यों है, सियासत गर्म क्यों है? क्योंकि देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिख करके ये कहा कि आपके पद यात्रा में कोरोना का फैलने का खतरा, या आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, या वही लोग यात्रा में रहे जो वैक्सीनेटेड हैं, और तमाम बातें। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि चूंकि राजस्थान के सांसद ने चिट्ठी लिखी स्वास्थ्य मंत्री को, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने वो चिट्ठी राहुल गांधी को लिख दी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा अकेली इस देश में यात्रा चल रही है? क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की चल रही जन आक्रोश यात्रा के संयोजक को भी ये चिट्ठी लिखी है? क्या प्रशांत किशोर जो बिहार में 2 अक्टूबर से लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, क्या प्रशांत किशोर की पद यात्रा के लिए भी स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसी चिट्ठी लिखी है? क्या जो स्वामी नारायण संप्रदाय है उनके यहाँ 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक का जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोग देश दुनिया के इकट्ठा हुए, क्या वहाँ के उस संप्रदाय को भी चिट्ठी लिखी गई है? क्या देश में 10, 20, 50 हजार लोग जहां जहां इकट्ठा होने की संभावना है वहां लिखी गई है? क्या देश के स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोई डायरेक्शन इशू कर दिया है? क्या देश में चाइना से आने वाली प्लेन्स पर रोक लगा दी गई है? क्या देश में संसद की कार्रवाई चल रही है जिसमें संसद में अमूमन 5 से 8 हजार लोग रोज रहते हैं, वहां पर सारे कोविड प्रोटोकॉल्स का डायरेक्शन लागू हो गया और कल वहां पर सारे लोग मास्क लगाकर थे और सैनिटाइजर में थे? क्या कल संसद के भीतर सीट छोड़ कर बैठे हुए थे? क्या संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सम्मेलन में या बड़े हॉल में बैठक होनी शुरू हो गई थी? क्या केवल राहुल गांधी को डायरेक्शन दिया गया देश में, या दूसरी जगहों पर दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करें। अगर उन्हें शिकायत किसी भी तरीके से सांसद ही कहते हैं कि ऐसा है और ऐसा खतरा है, तो आप देखें तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि राहुल गांधी को वो चिट्ठी लिख सकते हैं। इस पर सियासी बवाल बवंडर खड़ा करने वो लिख सकते हैं, ये उनका दायित्व है। लेकिन सवाल ये है कि उनके लिखने के साथ साथ मैंने जितनी बाकी यात्राओं या आयोजन का उनको भी लिखा जाता तो शायद ये बवाल नहीं होता, शायद इससे सवाल नहीं उठते।
बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। इसका जवाब मैं मनोज यादव जी से लूंगी। चर्चा की शुरुआत करूंगी इसी सवाल के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।